हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर की 8 से 14 मई 2022 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आज फुल डिटेल के साथ यहाँ पर कवर कराऊंगा। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खोला गया है? देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी डिटेल भी। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज ये वियतनाम देश में खोला गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया है। इसे वियतनाम का बाक लांग पैदल यात्री पुल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 632 मीटर या फिट में कहें तो 2073 फीट है। और ये एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर यानी कि 492 फीट पर स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया देश ने एक हरे भरे जंगल के ऊपर एक कांच के तल वाला पुल खोला है। और ये किस ब्रिज के रिकॉर्ड को तोड़ता है? तो गवांग डोंग, जो कि चीन में है स्थित, अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है। किसने 5000 यानी कि 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो देखिए, भारतीय एथलीट हैं ये, इनका नाम है अविनाश सेवल। अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रोन में साउंड रनिंग ट्रैक में 13 घंटे 25 मिनट 65 सेकंड के समय के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र के हैं ये 27 वर्षीय खिलाड़ी। इन्होंने 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये है पुराना रिकॉर्ड। ठीक है, 29 मिनट थे इसके अंदर। नेक्स्ट है, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? सही आंसर है चीन। सही आंसर है दोस्तों मुंबई। माफ़ी चाहूँगा, मुंबई में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्र से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद की जाएगी। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो उनका नाम है हर्षदा शरद गरुण। ठीक है, ग्रीस के हेराक्लियोन में IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है ये। इन्होंने कुल 153 किलोग्राम भार उठाकर 45 किलोग्राम वर्ग में इस स्वर्ण पदक को जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्द्वार परियोजना शुरू की है? सही आंसर है अपने देश भारत ने। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्द्वार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस मिशन को 2016 में 597 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 से लिया गया है। किसने मियामी ग्रांड प्रिक्स रेस 2022 को जीता है? सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। F1 विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने फेरारी प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर को हराकर रेड बुल के लिए उद्घाटन मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है और दूसरे स्थान पर रहे चार्ल्स लेक्लर। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है दक्षिण कोरिया। कौन? दक्षिण कोरिया। नर्स दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, नर्स दिवस 2022 का थीम है नर्स ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नर्सों की सेवाओं को सम्मान करने के लिए 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम है बी ह्यूमन काइंड। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व स्तर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस को मनाया जाता है। कौन भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब
की मेजबानी करेगा? सही आंसर है हैदराबाद। यह हब फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत करेगा, जिसमें R&D से मौजूदा तरीकों को विनिर्माण और अधिक पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ प्रक्रियाओं में स्थानांतरित करने के माध्यम से शामिल किया जाएगा। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान, जिसका नाम है सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022, और इसको कहा जाता है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के CEO हैं गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंथिया रोसेनजवेग को, ठीक है, सिंथिया रोसेनजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है, और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कैरियर में अधिकांश समय यह समझने में बिताया है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। किसने दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इनका नाम है यूं सुक योल, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। किसे TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो सुदर्शन वेणु को TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। TVS मोटर कंपनी 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की जानी मानी वैश्विक निर्माता कंपनी है। चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? सही आंसर है 2023 के लिए। एशिया ओलंपिक परिषद ने घोषणा की है कि सितंबर में चीन में हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण स्थगित किया गया है। किसे संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा फर्स्ट लाइन केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो देखिए भारतीय मूल के हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। इनका नाम है नंद मूल चंदानी को, ठीक है। किसने मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 का पुरुष एकल खिताब को जीता है? इनका नाम है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। कार्लोस अल्काराज स्पेन से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराकर पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 जीता है। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव किस देश के हैं? ये जर्मनी के हैं। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? सही आंसर है अलकेश कुमार शर्मा को। इसके पहले वे कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव एवं सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, याद रखिएगा। इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी और स्थापना की गई 8 मई 1973 को महाराष्ट्र में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, आधिकारिक जर्सी और थीम गीत के साथ शुभांकर यानी कि मैस्कॉट धाकड़ को लॉन्च किया है? सही आंसर है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए हरियाणा के प्रयास की सराहना की है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखिएगा, सबसे पहले ये 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया, इसके बाद पुणे महाराष्ट्र में, फिर 2020 में गुवाहाटी। 2021 में इसको होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये देरी हुई है। अब ये 2022 में संपन्न होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये। मई 2020 में पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए भारतीय संगीतकार एवं संतूर वादक थे। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले 6 महीनों से गुर्दे से संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे और डायलिसिस पर थे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इंग्लिश में कहें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना
2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। कौन 7 मई को अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है? सही आंसर है सीमा सड़क संगठन। पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपुल्स पुलिस के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है प्रकाश सिंह ने। प्रकाश सिंह कौन है? तो ये पूर्व IAS अधिकारी हैं। किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर है अपने देश भारत को। फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में 2022-24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गांव में कितने हजार से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करेगा? सही आंसर है 58,000 से अधिक गांव में। ठीक है, ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका सही आंसर है। इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया है। यह पुरस्कार बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है। ओम बिरला जी ने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है। मई 2022 में पंडित सुखराम का निधन हुआ। वे कौन थे? तो पंडित सुखराम ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1993 से 96 तक केंद्रीय राज्य मंत्री, संचार, स्वतंत्र प्रभार और मंडी निर्वाचन क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में है से लोकसभा सदस्य थे ये। आगे बढ़ते हैं। किसने प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया है? सही आंसर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि हम सेबी की बात कर रहे हैं। ठीक है, समिति की अध्यक्षता HDFC म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नवनीत मुनोट करेंगे। ठीक है, सेबी से क्वेश्चन बन जाता है। पहले इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई और इसका मुख्यालय पूछा जाता है जो कि मुंबई में है। मई 2022 में रजत कुमार कार का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये एक प्रख्यात उड़िया साहित्यकार थे। ठीक है, कार को साहित्य और शिक्षा के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। वह टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा जगन्नाथ संस्कृति के दौरान अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते थे। चेन एनालिसिस 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इस रिपोर्ट में 21वें स्थान पर है। किसने वायुसेना के मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर है एयर मार्शल संजीव कपूर ने। कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर है इसरो। किसके साथ? इसरो के साथ। किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने के लिए वाहनों को ट्रैक करने के लिए इसे लॉन्च किया है, यानी कि इस ऐप को। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है स्वर्ण पदक। निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राजील के काक्सियास डू सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण और सौर सैनी ने कांस्य पदक जीता है। ये नाम भी याद रखिएगा, सौर सैनी का। इन्होंने कांस्य पदक जीता इसके अंदर। किसने विशाखापट्टनम में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है रेलटेल और WHO ने। आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन दुनिया का पहला एकीकृत चिकित्सीय उपकरण निर्माण केंद्र है। AMTZ के परिसर में निर्मित हेल्थ क्लाउड का उद्घाटन WHO जेनेवा के WHO इनोवेशन हब के प्रमुख लुइस एजर्स नेप ने किया था। किस राज्य की सरकार ने नेथन्ना
बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज का विस्तार किया है? सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने नेथन्ना बीमा यानी कि बुनकर बीमा है, ये योजना है एक तरह से, योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज का विस्तार की घोषणा की है। राज्य सरकार ने योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाने का आदेश दिया है। इंटर ग्लोबल एविएशन ने किसे निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका नाम है वेंकट रमणी सुमंत्रन। ठीक है, इंटर ग्लोबल एविएशन ने घोषणा की कि वेंकटर मणि सुमंत्रन को इंडिगो बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है। किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के रूप में चुना गया? तो देखिए आईबीएम के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनका नाम है अरविंद कृष्णा को। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना हुई 1913 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022 में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार मिला सिप्ला लिमिटेड को। ठीक है, इंडिया फार्मा अवार्ड 2022 और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड 2022 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री भगवंत खुवा द्वारा ये पुरस्कार बांटे गए हैं। कौन, अगला क्वेश्चन है, कौन इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार बने हैं? सही आंसर है एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इसरो ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो देखिए इसरो ने शुक्र मिशन की योजना बनाई है दिसंबर 2024 तक। 1950 के दशक से अंतिम जीवित F1 रेस विजेता का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो देखिए इंपॉर्टेंट नाम है ये, इनका नाम है टोनी ब्रूक्स। क्या नाम है इनका? टोनी ब्रूक्स। क्रिकेटर रिद्धिमान साहा मामले में बीसीसीआई ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है बोरिया मजूमदार। उन्हें आंतरिक जांच में विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को धमकी देने और डराने के प्रयास का दोषी पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत फ्री मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी? तो ये घोषणा की है दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है जॉन ली का चियू को। किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ने 30 मिनट में एक्सप्रेस कार लोन को पेश किया है? तो इसकी पेशकश की है HDFC बैंक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पहली से पांचवी तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को सभी कार्य दिवस में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये घोषणा की है दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है M.K. स्टालिन। क्या नाम है इनका? M.K. स्टालिन। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।